तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तू गिर उठ चल और दौड़, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चालकों के संयोजन के पश्चात ऊर्जा में हानि। अब देखो, इसमें हमने उभयनिष्ठ विभव और चालकों के संयोजन के पश्चात आवेश में अनुपात, ये सारी बातें पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे चालकों के संयोजन के पश्चात ऊर्जा में हानि। देखो, हमारे पास एक चालक है भैया, ये इसको नाम दिए हम चालक ए। क्या नाम दिए? चालक ए। और एक ये चालक बी है, मतलब गोला है, ये बी है। इसकी धारिता C1 है, विभव इस पे V1 है। इसकी धारिता C2 है, विभव V2 है। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? इसकी पहले की धारिता क्या है? C1, विभव क्या है? V1। दूसरे की धारिता क्या है? C2, विभव क्या है? V2। इतनी बात समझ में आई जी? चलो अब ध्यान सुनो मेरी बात को। ये बताओ, अभी इनको हम संयोजित नहीं किए हैं, जोड़े नहीं, मतलब अलग अलग है। तो संयोजन के पूर्व, मतलब संयोजन से पूर्व ये बताओ ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। संयोजन से पूर्व स्थितिज ऊर्जा, भैया स्थितिज ऊर्जा होगा पहले चालक, देखो U1 प्लस U2 दोनों चालक के साथ में लिख रहे हैं। तो U1 की वैल्यू होगी हाफ C1 V1 का स्क्वायर। देखो, क्योंकि ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये गोलीय संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला है, इसको डिराइव कराया गया है पीछे, है ना? अब देखो, U बराबर हाफ CV स्क्वायर क्या है? गोलीय संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, पहले संधारित्र की ऊर्जा हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि धारिता C1 विभव V1 है, प्लस दूसरे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर। यहां तक समझ में आया जी? ये क्या है? इनिशियल ऊर्जा, इसको कहते हैं UI, प्रारंभ में ऊर्जा ये थी, है ना? अब देखो, संयोजन के पश्चात क्या होगा? तो देखो, जब हम इसको जोड़ देंगे, देखो जब इस दोनों हम चालक को, चालक ए और चालक बी, ये ए है, ये बी है, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे किसी तार से, नगण्य धारिता के तार से। कल बताए थे सब कैसे होता है कहानी। तो होगा क्या? इसकी धारिता तो C1 ही रहेगी, इसकी C2 ही रहेगी, धारिता घटे बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? बताया थे कल रीजन। क्योंकि जैसे आपके पास अगर एक 5 लीटर की बाल्टी है, तो उसमें अब जो है उसमें पानी कम ज्यादा करोगे तो उसका भाई धारिता थोड़ी बढ़ जाएगी, धारिता उतनी ही रहेगी 5 लीटर की। बस आप उसमें क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हो, बस, है ना? अमाउंट कम पानी रखो, जार रखो, अलग बात है। मतलब मैक्सिमम 5 लीटर आ सकता है, बस उसमें आप 1 लीटर भी रख सकते हो सकता है खाली बाल्टी रहे। तो C1 C2 उसकी धारिता तो फिक्स है ना। अब देखो, इसमें विभव हो जाएगा दोनों का उभयनिष्ठ विभव V। क्यों? क्योंकि जोड़ने के पश्चात, जैसे एक टंकी है, थोड़ा ऊंचाई पे है, दूसरी टंकी थोड़ा नीचे है, तो अगर दोनों में कनेक्शन कर दोगे तो पानी ऊपर वाले नीचे वाले में आएगा। लेकिन पानी कब तक है? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, वाटर लेवल। वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल दोनों का बराबर, विभवांतर, विभव जब तक बराबर नहीं होगा तब तक एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश जाते रहेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश जाते रहेंगे। कब तक आवेश जाएंगे? जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। जैसे टंकी में दोनों का लेवल बराबर ना पानी का हो जाए, वैसे ही दोनों का जब तक विभव बराबर नहीं हो जाएगा। अच्छा, एक चीज नोटिस की होगी, जब कोई चीज गर्म होती है, जैसे चाय मान लो ज्यादा गर्म है तो हमें जल्दी पीना है, क्या करते हैं? उसको पानी में रखते हैं ना। वहां क्या होता है? वहां जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना? जहां पे जिसका टेम्परेचर ज्यादा है
वो कम टेम्परेचर की तरफ एनर्जी फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी का फ्लो होता है। मतलब जितनी एनर्जी ज़्यादा थी जिसमें गर्म वाले चाय में, उसकी एनर्जी कहाँ चली गई, जल में चली गई, पानी में। एनर्जी का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, है ना। कुछ देर के बाद देखते हो दोनों ठंडा हो जाता है, दोनों बराबर टेम्परेचर पे आते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ आवेश जा रहे थे और ये तब तक आवेश गए हैं जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो गया। अब दोनों का विभव बराबर हो गया, धारिताएं तो अपनी अलग अलग ही रहेंगी, है ना। ऐसा नहीं कि अगर 1500 लीटर की टंकी थी, एक 500 लीटर की थी, तो दोनों की धारिताएं थोड़ी बदलेंगी, कैपेसिटी दोनों की अलग अलग अब भी रहेगी, है ना। लेकिन पानी इधर से उधर हुआ है थोड़ा बहुत, वही बता रहे हैं कि विभव में बराबर हो गया दोनों का, लेकिन धारिताएं उतनी ही है यहाँ पे। अब देखो लिखेंगे इसके बाद, संयोजन के पश्चात स्थितिज ऊर्जा। अब देखो दोनों को जोड़ने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा U फाइनल कितना होगा, तो कहोगे सर U1 प्लस U2, U1 कितना होगा, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। अच्छा, दोनों V क्यों लिखे, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव V है। अब विभव V हो गया है, अब दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आएगा C1 प्लस C2 आएगा। इतनी बात समझ में आई जी। देख लो, ये है फाइनल पोटेंशियल, यानी कि अंतिम स्थितिज ऊर्जा, और ये है प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, U इनिशियल U फाइनल। अब देखो हम लोग कह रहे हैं कि एनर्जी में हानि हुई है, ऊर्जा में क्या हुई है, हानि। तो ये बताओ, अगर ऊर्जा में हानि हुई है, जोड़ने के बाद ऊर्जा कम हुई है, तो कौन सी ऊर्जा ज्यादा थी, पहले की कि बाद की, पहले की, यानी पहले ज्यादा रही होगी तो बाद में कम हुई है, इसीलिए तो हानि बोल रहे हैं ना। तो किसमें से कौन घटाएं हम, तो अगर हम डेल्टा U निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में अंतर कितना आया, तो कहोगे U इनिशियल माइनस U फाइनल, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे। अगर उल्टा घटाओगे तो निगेटिव आ जाएगा, एक निगेटिव का साइन भी आएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि भाई पहले ऊर्जा ज़्यादा थी, बाद में ऊर्जा कम हुई है। अच्छा, जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये है और बाद में हो गया 8 रुपये, कुछ समय के बाद तुम 2 रुपये खर्च कर दिए, तो पैसा कम हुआ ना, मतलब पैसे में हानि हुई है। मतलब हानि में क्या होता है, बाद वाला अमाउंट कम हो जाता है, तो पहले वाला ज़्यादा रहा होगा, बाद वाला कम हो गया होगा। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब देखो U इनिशियल की वैल्यू कितनी है वास्तव में, तो कहोगे ये हाफ C1V1 स्क्वायर, देखो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, और माइनस देखो ये तो U इनिशियल हो गया, और U फाइनल क्या है, माइनस के बाद लिखो, तो कहोगे हाफ V स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये बताओ हमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में पूरे में, तो कहोगे सर केवल हाफ दोनों में कॉमन है, तो ले लो हाफ फिर कॉमन, तो क्या आएगा ये, तो कहोगे हाफ कॉमन लेंगे तो आएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, ध्यान देना, माइनस V स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, ठीक है ना। दोनों में माइनस कॉमन लिए हैं। अब देखो बहुत ध्यान से यहाँ तक समझ लो, और कोई समस्या हो बताओ जी यहाँ तक, पहले क्लियर है ना। देखो इसकी कैलकुलेशन ध्यान से देखो, क्योंकि बोर्ड में इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है ना, तो इसको आपको याद भी रखना है ध्यान से। देखो पहले हमने संयोजन से पूर्व की स्थितिज ऊर्जा निकाला, संयोजन के बाद की स्थितिज ऊर्जा निकाला। हम लोग जान रहे हैं कि एनर्जी में हानि हुई है, तो पहले वाला ज़्यादा रहा होगा, बाद वाला कम रहा होगा, घटा लो।
और अभी चेक भी कर लेंगे कि अगर देखो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो हानि हुई है और अगर नेगेटिव आएगा तो लाभ हुआ है ना, समझ भी लेंगे। अब यू डेल्टा यू निकाला, ऊर्जा में अंतर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल और हाफ कॉमन ले लिया, इतना आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई समस्या किसी को है? अब देखो भाई इसके बाद मिटाएं, ऊपर का नोट कर लिया ना। अब ध्यान देना कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी अब यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, ये बताओ हमें, ये हाफ तो बाहर रहने दो आप, हाफ ये। अब देखो ब्रैकेट के अंदर C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, देखो ये C1 प्लस C2 रहने दो, C1 प्लस C2 पहले लिख लिया, और V कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव, V का मान कल निकाले थे हम। किसी को याद है V का मान कल क्या बताए थे? V बराबर भैया कल आया था उभयनिष्ठ विभव, हाँ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, बहुत सही, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए, कल बताया गया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस, देखो इस V के मान को यहाँ चिपकाओ, देखो इस पे स्क्वायर लगा है, V का स्क्वायर है तो उसको भी क्या होगा स्क्वायर, तो देखो अंश का स्क्वायर अलग कर दे रहे हैं, हर का स्क्वायर अलग कर रहे हैं, तो आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का भी स्क्वायर। देखो दोनों पे स्क्वायर है तो अलग अलग कर दिए। अब देखो यहाँ C1 प्लस C2 एक बार है, यहाँ दो बार, तो एक बार तो कट जाएगा ना यार, एक बार बचेगा यहाँ। अब ये पूरा ब्रैकेट बंद कर लो यहाँ से। अब देखो आगे हाफ इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब देखो भाई यहाँ पे, अच्छा एक चीज और बताओ, एक बात और, इधर डायरेक्ट एलसीएम ले लेगा, एलसीएम लेना वैसे भी हमें डेल्टा यू चल रहा है ये। अब देखो इधर जो है C1 C2 नीचे है, इधर कुछ नहीं, नीचे 1 है कुछ नहीं, तो पूरे का एलसीएम क्या आएगा C1 प्लस C2, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक? देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो नीचे नोट कर लिया हो ना। अब देखो डेल्टा यू बराबर हाफ इंटू, अब देखो मल्टीप्लाई ध्यान समझो, C1 का मल्टीप्लाई C1 V1 स्क्वायर में, तो क्या होगा C1 C1 मिलकर C1 स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 का मल्टीप्लाई C2 में, तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो आगे प्लस C2 का C1 में, तो C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का C2 में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये अब इसका स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ध्यान दो एक चीज और, आगे माइनस लगा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन आगे माइनस है, सबको माइनस कर देगा, ये एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबका, संभाल लेना, देखना ध्यान से। अब माइनस a स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस माइनस ये वाला जा रहा है बी स्क्वायर यानी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, बहुत सही, रुके रहो कहे जल्दी आए हो। अब देखो माइनस 2C1 C2 V1 V2, देख लो एक बार ध्यान से देख लो, कोई समस्या बताओ, बोलो जी यहाँ तक, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है?
अब कुछ कट रहा है, देखो ध्यान से, C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर गया। अब थमे रहो थोड़ा सा, अब नहीं कटेगा। डेल्टा U बराबर हाफ, ब्रैकेट के अंदर देखो, अब लिखो एक बार पहले, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बटे C1 प्लस C2। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखते रहो, समझ में आएगी बात। देखो नॉर्मल फॉर्मूला लगाया जा रहा है बस मैथ का। अब देखो आगे, नीचे मिटा लें, सब लोग छाप लिए और नीचे। अब देखो आगे, अब ध्यान देना, डेल्टा U बराबर क्या आ रहा है, तो कहोगे हाफ। भैया एक बार देखो ऊपर, पूरे में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? बहुत सही, हाँ, C1 C2 ऊपर से कॉमन है, तो क्या आएगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। एक मिनट, पहले V1 लिख रहे हैं, बाद में V2 लिख रहे हैं, माइनस 2V1 V2। अच्छा, साथ में एडजस्ट भी कर रहे हैं ना साथ में हम। देखो पहले V1 लिखा, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो, अपॉन C1 C2, अपॉन C1 C2। अब तुम्हें ये चमक रहा होगा कि ऊपर वाला ये ब्रैकेट में जो लिखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर लिखा है, बहुत सही। तो डेल्टा U बराबर लिख सकते हो हाफ C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब रुको ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? अब सुनो भाई, हाफ ये नंबर है, ठीक है? अब सुनो, C1 C2 क्या है, तो कहोगे धारिता है, ये पॉजिटिव है, हाफ पॉजिटिव है, C1 C2 धारिता है भी पॉजिटिव होंगी। V1 माइनस V2 का स्क्वायर या V2 माइनस V1 का स्क्वायर लिख लो, मर्जी है तो V2 माइनस V1 लिख लो, लेकिन जब किसी नंबर का स्क्वायर होगा, वो चाहे पॉजिटिव रहा हो चाहे नेगेटिव रहा हो, स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और धारिता पॉजिटिव भाई है, तो कुल मिला के पूरा पॉजिटिव लिखा है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव आया है। अगर पहले 10 धारिता रही होगी तो बाद में कम से कम कुछ नहीं, मान लो 8 हुई है, तभी तो ये 2 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ऊर्जा में हानि हुई है, वास्तव में देख लो, ऊर्जा में हानि हुई है। अगर ये नेगेटिव आता तो हम ये समझते कि ऊर्जा बढ़ गई है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, अतः ये पूरा व्यंजक धनात्मक है, इसका मतलब ऊर्जा में हानि हुई है। कितना हानि हुई है, यही तो हानि है, कितना कमी हुई है, डेल्टा U यही है, इतना हानि ऊर्जा में आई है। देखो इस फॉर्मूले को याद कैसे करोगे, हाफ C1 C2 ऊपर है, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 कुछ भी लिख देना, स्क्वायर करना बस ध्यान से, बटे C1 प्लस C2, प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा हाँ, नंबर अगर देखें तो 1 2 1 2 है, तो नंबर भी याद कर सकते हो ऐसे, है ना? तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, इसको याद करना है, ठीक है? अब देखो इसका डेरिवेशन, अब देखो 2 फॉर्मूला प्रूफ आता है पेपर में, कौन कौन प्रूफ आता है, देखो इधर फिर से एक बार देखो, एक तो इसका आता है उभयनिष्ठ विभव का, एक इसका आता है, जब पूछता है इन दोनों को साथ पूछता है, कहता है उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा में हानि के व्यंजक को निरूपित कीजिए, बनाइए, है ना? तो ये पूरा करना पड़ेगा, 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, जिसको अच्छे से देख लो और कैलकुलेशन एक बार फिर से घर में करना, नहीं भूल जाओगे, है कि नहीं? चलो इसको नोट करो अब।